So hello everyone, welcome to my channel at the rate Craving for Study. Today we will learn phrase and its types. What is phrase and what are the types of phrase? So stay tuned with me in the series of phrase and its types. What are the phrases? Phrases are the building blocks of a sentence. हमारे सेंटेंस में बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह फ्रेज काम करते हैं. मीन्स इट मेक आवर सेंटेंस मोर इफेक्टिव एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव. Okay, what is phrase now? A phrase is a group of words. Phrase क्या है हमारा? Simply group of words. Phrase is a group of words. Words का एक ग्रुप है जिसको हम phrase कहते हैं. Without subject verb used as a single unit. इसमें हम subject और verb को as a combo use नहीं करते हैं. यानी कि हम जिस भी phrase को पढ़ेंगे एक group of words होगा, बट उसमें सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ नहीं मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, इन द पार्क. अब ये हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. देर आर 3 वर्ड्स इन द पार्क, बट देर इज नो सब्जेक्ट एंड देर इज नो वर्ब. अगर वर्ब होगा तो सब्जेक्ट नहीं होगा और सब्जेक्ट होगा तो वर्ब नहीं होगा, या फिर दोनों ही नहीं होंगे, कॉम्बो में एक साथ नहीं मिलेगा. तो पहला हमें पहचानना है कि जब भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे तो हम उसको क्या कह सकते हैं? एक फ्रेज कह सकते हैं, लेकिन तभी कह सकते हैं व्हेन इट डजंट हैव सब्जेक्ट और वर्ब इन कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन में नहीं होगा. सो नाउ लेट्स लर्न विद एग्जांपल. हियर इन द फर्स्ट एग्जांपल, शी वाज वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप. सी हमारा सब्जेक्ट हो गया है. वाज क्या है हमारा? ऑक्सिलियरी वर्ब. ऑक्सिलियरी वर्ब हो गया ये हमारा. क्यों? क्योंकि इससे हमारा टेंस का पता चल रहा है. वॉज यानी कि पास्ट टेंस है, टाइम का पता चल रहा है. वेटिंग हमारा मेन एक्शन हो गया, यानी कि मेन वर्ब हो गई. ओके, सब्जेक्ट, ऑक्सिलियरी वर्ब और मेन वर्ब, यानी कि टेंस का हो गया और मेन वर्ब का हो गया. अब आगे जो लिखा हुआ सी वाज वेटिंग, वो वेट कर रही है फॉर द रेन टू स्टॉप. अब यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो हमारे सेंटेंस में एज अ बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम कर रहा है. फॉर द रेन टू स्टॉप, बारिश के रुकने का. तो ये हमारा फ्रेज हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है एंड इट डजंट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन. इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, ना ही कोई वर्ब है, बट इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड गिव अस द इंफॉर्मेशन. एक सम इंफॉर्मेशन, छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेटिव होता है, बट विदाउट द सब्जेक्ट और वर्ब यूनिट. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा सी इज प्लेइंग. शी क्या है हमारा? सब्जेक्ट. इज हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब हो गया, क्योंकि हमें टेंस का पता चलता है ऑक्सिलियरी वर्ब से. नेक्स्ट प्लेइंग क्या हो गया हमारा? मेन वर्ब हो गया, यानी कि इट डिस्क्राइब द एक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ मेन वर्ब. नाउ इन द पार्क, सी इज प्लेइंग, वो खेल रही है. ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंस देता है, बट हमारे सेंटेंस को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए हम फ्रेज का यूज कर रहे हैं विच डजंट हैव सब्जेक्ट प्लस वर्ब यूनिट एंड यस इट डजंट कन्वे अ कंप्लीट सेंस इन इटसेल्फ. इफ इट इज अलोन, जैसे हमने पहले लिखा था इन द पार्क, अगर हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स अलोन हम रखते हैं तो ये अपने आप में एक मीनिंग को कन्वे नहीं करता है. इन द पार्क हमारा यहाँ पर क्या हो गया? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. ओके, एंड इट डजंट हैव सब्जेक्ट वर्ब यूनिट. ओके, एंड नेक्स्ट इट डजंट कन्वे कंप्लीट सेंस. इफ इट इज अलोन, यानी कि फ्रेज को हम अलोन यूज करने पर यह हमें एक कंप्लीट सेंस नहीं देता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता है, बिकॉज वी डोंट नो हु इज प्लेइंग इन द पार्क एंड व्हाट एक्शन परफॉर्म्ड इन द पार्क. सो फ्रेज सिंपली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट डजंट हैव सब्जेक्ट वर्ब यूनिट एंड इट डजंट कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग इन इटसेल्फ. व्हेन वी यूज्ड अ फ्रेज विद द सेंटेंस, अगर हम एक फ्रेज को सेंटेंस के साथ जोड़ दें और तब उसका यूज करें, देन इट कन्वे अ मीनिंग. सो लर्नर्स, as we have learned in this video phrase and its examples, now in the next video we will learn phrase types. So stay tuned with me
and watch my videos.